हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया, बहुत ही डिफरेंट ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, स्पेशली उनके लिए जिनको बिल्कुल भी बनाई या क्रोशिया चलाना नहीं आता। उनकी तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। वैसे आप सभी को ये पैटर्न बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सा है और बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। इसे बनाने में भी हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इस पैटर्न के साथ शाल, स्वेटर, मफरल, टोपी, जाम, मोज़े वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इस पैटर्न में आज शू, मोज़े बनाना शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें अपना साइज कैसे लेना है। हम इंची टेप को ऐसे एड़ी से लेकर आगे अंगूठे तक कैसे रखेंगे, सीधा सीधा उसका साइज लेंगे। मेरा जैसे 9 इंच आया था तो मैं 1 इंच उसके बीच प्लस करूँगी। मैं 10 इंच टोटल अपनी लेंथ लूँगी। आपकी जितनी भी लेंथ आए आप उसके बीच में 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। हमें पैर की ऐसे लेंथ लेनी है। आपकी जैसे 8 इंच है, आप 1 इंच प्लस कीजिए, उसके बीच 9 इंच रखिए। तो मेरा 9 था, मैं 10 इंच रख रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली हुई है। आप भी जो चौड़ाई है सेम ले सकते हैं। अगर आप 5 नंबर के ऊपर का शू बना रहे हैं, 5 नंबर, 6 या 7 कुछ भी बना रहे हैं, तो आप सेम 3.5 इंच चौड़ाई ले सकते हैं। लेंथ अपने अकॉर्डिंग लेंगे 1 इंच प्लस करके। तो एक मैंने जहाँ पर और पीस काटा हुआ है उसकी लेंथ मैंने 5.5 इंच ली हुई है और उसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच। ये भी आप अगर 5 नंबर के ऊपर का शू बना रहे हैं तो मेरे जैसे सेम ले सकते हैं। 5.5 इंच लेंथ और 3 इंच इसकी चौड़ाई। मैं आपको फिर से एक बार कहूँगी, अगर आप 5, 6, 7 कोई भी ऐसा ऊपर का नंबर बना रहे हैं तो आप मेरे जैसा साइज़ ले सकते हैं। जस्ट आपको अपनी पैर की लेंथ अपने अकॉर्डिंग रखनी है, बाकी सेम साइज़ मेरा ले सकते हैं। अगर आप छोटे शू बना रहे हैं बच्चों के लिए तो फिर आपको उनका साइज़ लेना पड़ेगा सारा। आपको आगे समझ आ जाएगी मैंने ये साइज़ कैसे और कहाँ पर लिया। जहाँ पर मैंने वूल ली हुई है, जो भी आप वूल यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। उसके मैंने 18 धागे लिए हुए हैं। अब 18 धागे जो मैंने लिए हुए हैं उनको सेट करते हुए ऊपर की ओर मैं एक नॉट दे दूँगी, नहीं तो आप कहीं बांध भी सकते हैं इनको। या फिर आप भी मेरे जैसे ऐसे ऊपर से नॉट देकर उसके ऊपर टेप लगा दीजिए, जिससे आपकी जो वूल है वो खिसकेगी नहीं जब आप इसकी चोटी बनाएंगे। अब हमें इसकी चोटी बनानी है। 18 पीस मैंने टोटल लिए थे। उन 18 दागों को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 6 धागे लेकर। अब मैं इनकी चोटी बनाती जाऊंगी। ऐसे हमें इनकी चोटी बनानी है। हमें चोटी जो बनानी है वो ज़्यादा टाइट नहीं बनानी, लूज़ हाथों के साथ हम बनाएंगे। बहुत ढीला हाथ रखिए, बहुत सॉफ्ट हाथ रखिए, नहीं तो आपके जो शू बनेगा वो उतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसीलिए हम जो चोटी बनाने वाले हैं वो सॉफ्ट हाथों के साथ ही बनाएंगे। चोटी जो मैं बना रही हूँ, जो मैं काफ़ी लंबी चोटी बनाऊंगी। मैंने काफ़ी लंबे धागे लिए हुए हैं वूल के पहले से ही। हमें लंबी चोटी बनानी है। आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं आपको ऊपर कर कर दिखा रही हूँ कि देखिए ऐसे सॉफ्ट हाथों के साथ हमें ये चोटी बनानी है। मैंने सारी चोटी बना ली। नीचे मैंने ऊपर जितनी बनानी थी बनाकर मैंने अपनी हेयर पिन लगा दी जिससे वो खुले ना। लेकिन नीचे के जो धागे उन्हें मैंने काटा नहीं क्योंकि अभी मुझे इसका आइडिया नहीं कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए। अगर मुझे इसकी और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जो आगे धागे ऐसे रखे हुए हैं उनकी फिर से चोटी बना लूँगी। तो नीचे मैंने वैसे ही उसके धागे छोड़ दिया। अब जो ऊपर की ओर मैंने नॉट दी थी अब उसको मैं खोल रही हूँ। जहाँ पर धागे एक्स्ट्रा है इसीलिए मैं थोड़ी सी और दूसरी साइड से चोटी बना दूंगी क्योंकि ज़्यादा मेरी जो वूल है वो ख़राब ना हो। ऊपर तक चोटी बना के बीच में से मैं एक सिंगल धागा लेकर उसको चोटी पर घुमाते हुए नॉट दे दूंगी। जो 3-4 बार मैं नॉट दूंगी अच्छी तरह टाइट करते हुए। जी बस जहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट पर ही ये नॉट आएगी, बाकी की कोई नॉट नहीं आएगी। सीधी सीधी हमारी जो हम चोटी बनाई है वो लगाते जाएंगे। तो अब नॉट देने के बाद मैं जो एक्स्ट्रा वूल है उसको काट देती हूँ। पूरी फिनिशिंग के साथ हम इसे काटेंगे। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट मेरी इतनी वूल वेस्ट होगी, इसके आगे हमारी कोई भी वूल वेस्ट नहीं होगी। तो अब मैं इसके साथ सेम धागा ले रही हूँ जो नॉर्मल सिलाई वाली धागा होता है उसे, और नॉर्मल सुई ली हुई है मैंने। उसके बीच में वो धागा डालकर अब जहाँ पर मैंने नॉट दी थी वहाँ से मैं इसे और पक्का कर रही हूँ, इसे स्टिच लगा रही हूँ। क्योंकि अगर हम ऊपर से भी सुई धागे के साथ ही चोटी को स्टिच कर देते हैं तो फिर ऊपर से भी हमारी चोटी का खुलने का कोई डर नहीं रहेगा। अब जहाँ पर मैं वो पेपर ले रही हूँ जिस पर मैंने अपने पैर की लेंथ लेकर और 3.5 इंच चौड़ाई लेकर मैंने जो पेपर काटा था,
आप भी चाहे तो ऐसे पेपर काट कर उस पर जो साइज ले सकते हैं जो हमें आगे बनाना है। एक बार हम जितनी भी पेपर की लेंथ ली है उस पर चोटी रखेंगे, उसकी लेंथ लेते हुए आगे हम चोटी को फोल्ड करेंगे। ऐसे चोटी को घुमाकर हम एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेंगे। जहाँ फिर आप डायरेक्ट ऐसे इंची टेप रख कर जितनी भी आपकी लेंथ हो 1 इंच उसमें प्लस करके, तो आप ऐसे चोटी जितनी भी आपकी लेंथ आए उसे रख कर फोल्ड कर लीजिए आगे। ऐसे हम चोटी को फोल्ड करते जाएंगे, जितनी भी हमें लेंथ लेनी है लेकर चोटी को आगे फोल्ड करेंगे। तो ऐसे मैं सेम वो सुई धागा लिया हुआ है जो नॉर्मल स्टिचिंग करते टाइम हम सुई धागा यूज़ करते हैं, तो उसके साथ मैं इसे स्टिच करती जाऊँगी। ये बहुत ही सिंपल है। दोनों साइड से हमें जो दोनों चोटी बनी हुई है दोनों साइड की चोटी से हमें एक एक दो दो धागे लेते जाना है और स्टिच करते जाना है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, आपको देखकर लगेगा कि शायद बहुत टाइम लेगा, लेकिन मुझे सारे शू बनाते टाइम इसमें जो स्टिच किया है जस्ट आधा घंटा लगा। तो ऐसे दोनों साइड से आपको धागे पकड़ते जाना है और स्टिच करते जाना है दोनों जो चोटी बनी हुई है। इस तरीके के साथ हम दोनों चोटी को आपस में ज्वाइंट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड से कितने अच्छे तरीके के साथ दोनों चोटी आपस में अटैच हो चुकी है। जब हम स्टिचिंग करेंगे आप एक साइड से देखेंगे बिल्कुल भी आपका धागा नहीं दिखेगा, एक साइड बहुत छोटा छोटा धागा दिखेगा, वैसे वो भी शो नहीं होगा। अगर शो हो तो उसे हम अंदर की साइड कर लेंगे। आप जहाँ पर देख सकते हैं मेरा दोनों साइड से कोई भी धागा नहीं दिखाई दे रहा। बहुत साफ तरीके के साथ फिनिशिंग के साथ ये दोनों चोटी आपस में ज्वाइंट होती जा रही है। ऐसे मैं नीचे तक दोनों चोटी को आपस में ज्वाइंट कर लूँगी। नीचे आकर भी हम अच्छी फिनिशिंग के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। जहाँ पर मेरा धागा ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए मैं न्यू धागा डाल लेती हूँ सुई में। तो ऐसे हमें सारी चोटी को ज्वाइंट करते जाना है। आप देख सकते हैं बीच में कहीं भी कोई स्पेस भी नहीं दिखाई दे रही, पूरे अच्छे तरीके के साथ दोनों चोटी आपस में जुड़ी हुई है। तो ऐसे आगे की और भी मैं फिर से चोटी को फोल्ड करूँगी तो सुई धागे के साथ स्टिच करती जाऊँगी। सेम यही पैटर्न हमें आगे तक यूज़ करना है। हमें इसी तरीके के साथ चोटी को घुमाते जाना है। जस्ट हम एक बार चोटी का साइज़ लेंगे, जैसे मैंने एक बार इंची टेप को रखकर 10 इंच की लेंथ ली थी, आगे मैं उसी के साथ चोटी को मेज़र करती जाऊंगी और चोटी फोल्ड करके स्टिच करती जाऊंगी। ऐसे ही मैं सारा स्टिच करूंगी आगे भी। आप इस तरीके के साथ हाथ में लेकर चोटी को तो स्टिच करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। जहाँ पर ऐसे मैं चोटी को अटैच करती गई तो सेम जो मैंने अपने पैर की लेंथ वाला पीस काटा था और 3.5 इंच लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं 3.5 इंच मैं इंची टेप के साथ भी मेज़र कर रही हूँ। जितनी मुझे चौड़ाई लंबाई चाहिए थी वो मैं तैयार कर चुकी हूँ। आप चाहे तो ऐसे पेपर के साथ भी मेज़र कर सकते हैं, जहाँ फिर इंची टेप के साथ 3.5 चौड़ाई और जितनी लेंथ हो वो। तो अब वो करने के बाद जो मैंने छोटे वाला पीस काटा था 5.5 इंच जिसकी लेंथ थी और 3 इंच जिसकी चौड़ाई थी, अब इसके आगे मुझे ऐसी चोटी अटैच करनी है। ऊपर से मैं चोटी को फोल्ड करूँगी तो 5.5 इंच मैं लेंथ रख कर उसको फिर से फोल्ड करूँगी और स्टिच करती जाऊँगी। जितनी हमारी जो छोटे वाले पेपर की लेंथ और चौड़ाई है वैसे ही हम सेम चोटी को जोड़ते हुए वैसी लेंथ और चौड़ाई तैयार करेंगे। सेम पहले की तरह चोटी को जोड़ते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ऐसे मैं ऊपर से जाकर 5.5 इंच लेंथ लेकर फिर से चोटी को मोड़ रही हूँ और ऊपर से स्टिच कर रही हूँ। सेम मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें जितना हमारा पेपर है वैसे सेम उतनी लंबाई चौड़ाई लेकर इस चोटी को जोड़ते जाएंगे और ऊपर से स्टिच करते जाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपके साथ पहले भी 2-3 वीडियो में बहुत इससे भी बहुत यूनिक आइडिया जिनको बनाई जहाँ क्रोशिया नहीं आता उनके लिए वीडियो शेयर की हुई है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूँगी, आप उसे जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। क्योंकि वो पैटर्न के साथ भी अगर आप स्वेटर शाल वगैरह बनाते हैं तो वो भी बहुत ईजी बनते हैं और दिखने के बाद बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके के साथ पहले आप देख सकते हैं जो मैं लेंथ वाला था वो भी मैंने तैयार कर लिया पार्ट, जो आप छोटे वाला पार्ट लिया था वो भी मैं सेम लेंथ और जितनी चौड़ाई थी लेकर तैयार कर चुकी हूँ। इसके आगे मैं फिर से जो पैर की लेंथ वाला पेपर मैंने काटा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चोटी को जोड़ती जाऊंगी और स्टिच करती जाऊंगी। सेम वही लेंथ और
वही चौड़ाई लेकर हमने जो पहले लेंथ वाला पार्ट को चोटी अटैच की हुई है, आप उसकी चोटी को गिन सकते हैं कि आपने कितनी चोटी वहाँ पर अटैच की हुई है। वैसे आप सेम दूसरी साइड पर भी उतनी चोटी को अटैच कर कर स्टिच कर सकते हैं। मैंने लास्ट तक सारी चोटी अटैच कर ली और लास्ट जहाँ पर मैंने अपनी हेयर पिन लगाई थी चोटी के ऊपर, वहाँ मैं हेयर पिन को उतार कर एक धागे के साथ मैं चोटी को नॉट दे चुकी हूँ। और जो जहाँ पर है इसे भी मैं अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ जहाँ पर स्टिच कर लूँगी। मैं ऐसे सारी चोटी जोड़कर जो टोटल जो बेस मुझे बनाना था मैं बना चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके के साथ सभी चोटी अटैच हो चुकी है। तो अब मैं एक मोटी वाली सुई ले रही हूँ, उसके बीच में जो वूल मैंने यूज़ की हुई है सेम उसी का धागा डाला हुआ है। अब मैं जहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ रनिंग स्टिच, हम रनिंग स्टिच करते जाएंगे, लेकिन हम ज़्यादा मोटा स्टिच नहीं लेंगे, बहुत छोटा छोटा स्टिच करते हुए सारे हम रनिंग स्टिच कर लेंगे। आप ऐसे देख सकते हैं मैं ज़्यादा मोटा स्टिच नहीं ले रही, पास पास स्टिच ले रही हूँ। तो पीछे की ओर मैं धागा ऐसे छोड़ रही हूँ, उसको मैंने नॉट नहीं दी, मैं वैसे धागा छोड़ूंगी एक्स्ट्रा। सेम ऐसे ही मैं पास पास करते हुए सारे पर रनिंग स्टिच करूंगी। सेम इसी तरीके के साथ मैं लास्ट तक जो रनिंग स्टिच करती जाऊंगी और लास्ट जाकर भी मैं सुई धागे को निकालूंगी नहीं, मैं इसके बीच ऐसे ही रहने दूंगी। अब मैं दोनों साइड से धागे को खींचूंगी। हमें दोनों साइड से धागे को पूरे जोर के साथ खींचते हुए नॉट देनी है। जो हमें जो नॉट देनी है जे भी पूरे टाइट करते हुए नॉट देनी है, जितना भी हम जोर लगा सके वो लगाकर इसे नॉट देंगे, 3-4 नॉट देंगे हम ऊपर। अब मैं नॉट दे चुकी हूँ, मैं आपको अंदर की साइड दिखाती हूँ। देखिए मेरा तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ फिनिशिंग आ चुकी है, कोई भी इसके बीच कोई स्पेस नहीं दिखाई दे रही, पूरा प्रॉपर तरीके के साथ आगे से ये बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं ऊपर से और इसे सुई धागे के साथ 3-4 बार स्टिच कर दूंगी, जिससे कोई इसके खुलने का डर ना रहे। अगर आपके भी ऐसे नॉट देने के बाद बीच में कोई स्पेस दिखाई दे तो आप ऐसे सुई धागे के साथ ऊपर से इसे 3-4 बार स्टिच कर दीजिए, आपकी वो स्पेस खत्म हो जाएगी। अगर आप इस पैटर्न के साथ कुछ और बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको बनाकर आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे 1 लाइक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं और मोटिवेट हो सकूँ, आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। ऊपर से मैंने काफ़ी टाइट करते स्टिच लगा दिया, अब उसे मैं नॉट देकर जहाँ से भी मैं धागे को अभी काटूंगी नहीं, छोटे वाला धागा काट रही हूँ जो एक साइड से हमने लिया था, लेकिन जो सुई में है वो उसी के साथ छोड़ा हुआ है। इसके आगे हम इसे अब फिर से जो लेंथ की और हमने बनाया हुआ है उसको हम स्टिच करेंगे। सेम वही जैसे हम स्वेटर सिलते हैं वैसे ही हम स्टिच करेंगे। नॉर्मल अगर नहीं भी आपको आता तो दोनों साइड को हमें एक साथ पकड़ना है और दोनों साइड से हमें एक एक दो दो धागे लेकर स्टिच करते जाना है। ऐसे आप अपने हाथ में दोनों साइड को ले लीजिए और दूसरे हाथ के साथ आप स्टिच करते जाएंगे, बहुत इजी हो जाता है। अब जो नीचे की ओर हमारी सिलाई आएगी वो मैंने स्टिच कर ली। अब पीछे की ओर जो एड़ी पर हमारी सिलाई आने वाली है उसको मैं स्टिच कर रही हूँ। उसी के साथ जो एक ही सिलाई लगेगी, नीचे और पीछे की साइड आएगी। जो लास्ट तक मैं आ चुकी हूँ इसको सिलते हुए, लेकिन हमें जहाँ पर इसे नॉट नहीं देना, हम इसे अच्छी तरह पहले तो ऊपर तक इसे पक्का करेंगे। ऊपर की ओर मैंने इसे पक्का करने के लिए 3-4 बार स्टिच किया। अब मैं ऊपर से इसे फिर से नीचे की ओर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अगर हम ऊपर नॉट दे देंगे तो वो हमारी नॉट ऊपर दिखाई दे सकती है, इसीलिए हम पहले थोड़ा सा नीचे जाएंगे फिर जाकर नॉट देंगे। अब जो एक्स्ट्रा धागा है मैं उसको काट दूंगी।
आप देख सकते हैं मैंने पीछे और नीचे की ओर जहाँ पर सिलाई किया हुआ है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी पता नहीं चल रहा हमने कहाँ पर इसे स्टिच किया हुआ है। अब मैं इसको सीधा करती हूँ। अब सीधा करने के बाद भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई सिलाई नहीं दिखाई दे रही, ना ही तो कोई अंदर साइड नीचे, ना कोई बाहर सिलाई, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा हमने कहाँ पर इसे स्टिच किया हुआ है। तो ऐसे मेरा आज का जे बूट्स, जहाँ आप इसे मोज़े बोल सकते हैं, वो बनकर तैयार है। ऐसे आप भी बनाइए, जिनको बिल्कुल भी बनाई जहाँ क्रोशे नहीं आता, ये बिल्कुल क्रोशिया का पैटर्न है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने क्रोशिया के साथ बनाया हो, लेकिन बहुत ईजी भी बन जाता है। और आप देख सकते हैं बनने के बाद कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। जहाँ पर मैं आपको पहन कर भी दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं, दिखने में शायद आपको लग रहा है कि वो छोटे पैर का बूट बना हुआ है, छोटे पैर का मोज़ा बना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने खुद पहना हुआ है। अभी बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आई हुई है इसकी, बहुत ही आसानी के साथ ये उतर भी रहा है और मैं इसे पहन भी सकती हूँ। आप भी ऐसे अपने लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए। आपको मेरा आज का ये यूनिक सा आइडिया कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक